लूका अध्याय 21। और यीशु ने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा, और उसने एक निर्धन विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। और यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस निर्धन विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बहुतायत में से परमेश्वर के लिए दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। और जब कितने लोग मंदिर के विषय में ये कह रहे थे कि ये कैसे सुंदर पत्थरों और भेंट की वस्तुओं से संवारा हुआ है, तो यीशु ने कहा, वह दिन आएंगे जिनमें ये सब जो तुम देखते हो, उनमें से यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। और उन्होंने यीशु से पूछा, हे गुरु, परंतु ये सब कब होगा, और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने कहा, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुतेरे मेरे नाम में आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और ये भी कि समय निकट आ पहुँचा है। तुम उनके पीछे न चले जाना। परंतु जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत न होगा। तब यीशु ने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूई डोल होंगे, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और महामारियां पड़ेंगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे, और सभा घरों में सौंपेंगे, और बंदी गृह में डलवाएंगे, और राजाओं और शासकों के सामने ले जाएंगे, और ये तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। इसलिए अपने अपने हृदयों में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता न करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे। और तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कितनों को मरवा डालेंगे। और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। अपने धीरज में तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। और जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। तब जो यहूदिया में हों वह पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो यरूशलेम के भीतर हों वह बाहर निकल जाएं, और जो गांव में हों वह उनमें ना जाएं, क्योंकि ये पलटा लेने के ऐसे दिन होंगे जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी। परंतु उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, क्योंकि देश में बड़ा कलेश और इन लोगों पर बड़ा प्रकोप होगा, और वे तलवार के कौर हो जाएंगे, और सब देशों के लोगों में बंधुए होकर पहुंचाए जाएंगे। और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा, और सूर्य और चांद और तारों के चिन्ह दिखाई देंगे, और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गर्जने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे, और भय के कारण और पृथ्वी पर आने वाली घटनाओं को देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। और तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगें तब सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। और यीशु ने उनसे एक दृष्टांत बोला, अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो, जब उनकी कोपलें निकलती हैं तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो तब जान लेना कि परमेश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो लें तब तक इस पीढ़ी का अंत कदापि ना होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। और तुम आप ही सावधान रहो, ऐसा ना हो कि किसी समय तुम्हारे हृदय और भोग विलास, दुराचार, मतवालेपन
और इस जीवन की चिंताओं से उदास हो जाएं, और वह दिन तुम पर अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार फंदे के समान आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बच निकलने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। और वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नाम के पर्वत पर रहा करता था, और भोर को तड़के सब लोग उसकी सुनने के लिए मंदिर में उसके पास आया करते थे।